आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का और हथियारों का जिक्र कर दिया। तो मुझे लगा कि आज इसी के ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये है खबर जिसमें नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें ग्लोबल सप्लायर बनना है अगली जनरेशन की डिफेंस टेक्नोलॉजी का। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इज द नीड ऑफ द आवर। ये इस समय की महत्वपूर्ण ज़रूरत है देश को, और दुनिया के अंदर ये टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत ना ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे, बट वो दुनिया को भी इसमें लीड करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इसी के ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। मैं हूं कर्नल दानवीर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाय द सेम नेम, दानवीर सिंह। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्या है हाइपरसोनिक? व्हाट इज हाइपरसोनिक? सो लेट्स गेट दैट। हाइपरसोनिक कोई भी मिसाइल या कोई भी प्रोजेक्टाइल जो 5 माक यानी ध्वनि की गति से 5 गुना तेज चल सकता है, वो हाइपरसोनिक कहलाया जाता है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स अलग अलग माक की स्पीड पे चलती हैं। 20 माक, 22 माक, इस तरीके की स्पीड्स भी दुनिया में अवेलेबल हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो मिसाइल ध्वनि की गति से 20 गुना तेज चलती हो तो वो क्या स्पीड पर चलती होगी। और इस चीज की बात श्री नरेंद्र मोदी आज लाल किले से अपने भाषण में कह रहे थे, देश को संबोधित कर रहे थे। स्वतंत्रता दिवस का ये अवसर, और ऐसे में इस तरीके की बात प्रधानमंत्री का कहना बहुत बहुत बड़ा मायने है इसका, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। और ये बता रहा है कि भारत किस दिशा में इस समय सोच रहा है, क्योंकि ये वो मिसाइल्स हैं जिनको कोई भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। और आप ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियर हथियारों के बाद में अगर डेटरेंस पैदा करने की किसी चीज में क्षमता है तो वो हाइपरसोनिक हथियारों के अंदर है। अगर मैं इसको और सरल तरीके से बताऊं तो भारत के पास, आपको आगे चलेगा, जब मैं इसको वीडियो को आगे चलाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि भारत के पास ऐसी क्षमता मौजूद हो गई है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल के माध्यम से। और अगर हम चाहें अभी भी तो अपने दुश्मन मुल्क को मात्र 20 से 30 मिनट के अंदर घुटनों पर ला सकते हैं, अगर हमारे पास में ये मिसाइल पर्याप्त मात्रा में हो तो बहरहाल सबसे पहली स्लाइड और क्या कहती है, व्हाट इज हाइपरसोनिक। जैसा मैंने बोला, माक 5 से स्पीड अधिक स्पीड वाली कोई मिसाइल है जिसकी रेंज 6000 किलोमीटर से अधिक है, वो इस श्रेणी में आती है। अब दो किस्म की है मिसाइल्स, एक है बैलिस्टिक मिसाइल और एक है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। अब दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है? दोनों की स्पीड जो है, क्योंकि ये दोनों मिसाइल्स जो हैं ये स्पेस में ट्रैवल करती हैं, और अगर आप स्पेस में ट्रैवल करेंगे तो आप ये गति हासिल कर सकते हैं। तो फ़र्क दोनों में ये है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है नॉर्मल, जैसे अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स नॉर्मल मिसाइल्स हैं। ये लॉन्च होंगी, स्पेस में जाएंगी, स्पेस में ट्रैवल करेंगी और फिर री एंट्री करेंगी एटमॉस्फेयर के अंदर और टारगेट को हिट करेंगी। तो लॉन्च से लेकर और टारगेट तक उनकी ट्रेजेक्ट्री तय है और इनको इंटरसेप्ट किया जा सकता है। आप लॉन्च पॉइंट पर कर लें, बीच में कर लें या टर्मिनल फेज में कर लें, अलग अलग चैलेंजेस हैं लेकिन किया जा सकता है। अब दूसरी मिसाइल है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, इसको सबसे पहले तो छोड़ा नॉर्मल मिसाइल से ही जाता है, बूस्टर रॉकेट से। जब वो स्पेस में चली जाती है तो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल एक्टिवेट हो जाती है और वो हाइपरसोनिक स्पीड्स पकड़ लेती है। लेकिन फ़र्क इसमें और इसमें यह है कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल
रास्ता बदल लेती है, और रास्ता बदलने से दुश्मन उसकी ट्रेजेक्टरी को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर दुश्मन भी उसको टारगेट करेगा तो कहीं ना कहीं से तो उसका भी टारगेटिंग मिसाइल फायर होगा, उसको भी टाइम लगेगा चलने में। तो ये सब कैलकुलेशन हो जाता है कि भाई ये इतने मिनट में यहाँ पहुँचेगी, तो हम भी एक मिसाइल छोड़ देते हैं, हमारी मिसाइल भी इतने ही मिनट में यहाँ पहुँचेगी और ये टकरा जाएंगे। लेकिन जब आप प्रिडिक्टेबल नहीं होंगे कि ये यहाँ पहुँचेगी या यहाँ पहुँचेगी या वहाँ पहुँचेगी, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक खासियत है इस पर्टिकुलर मिसाइल की। अब बात करते हैं कि हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल काम कैसे करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर अलग अलग फेजेस हैं, और इस स्लाइड में ये सारे फेजेस को बहुत बखूबी दर्शाया है। तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहला है बूस्ट फेज। बूस्ट फेज, जैसा मैंने पहले बताया, नॉर्मल मिसाइल की तरह इसको लॉन्च किया जाता है। नॉर्मल मिसाइल के अंदर जो वॉरहेड होता है, न्यूक्लियर या कन्वेंशनल, उसको हटाकर हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल उसके ऊपर माउंट कर दी जाती है। मिसाइल के ऊपर वो माउंट हो गई और उसको लॉन्च कर दिया। फिर जब उसकी गति हाइपरसोनिक स्पीड्स माक 5 से अधिक हो जाती है, तो वो इस ग्लाइड व्हीकल को रिलीज कर देती है। और जब वो रिलीज कर देती है तो इसके अंदर जो हाइपरसोनिक इस ग्लाइड व्हीकल या क्रूज मिसाइल, कुछ भी कह लीजिए, ग्लाइड व्हीकल में तो खैर इंजन नहीं होगा, क्रूज मिसाइल में, तो क्रूज मिसाइल के अंदर जो स्क्रैम जेट इंजन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। और स्क्रैम जेट इंजन तभी एक्टिवेट होगा अगर उस मिसाइल की स्पीड पहले से ही ध्वनि की स्पीड से तेज हो, वो भी 5 मार्क से ज्यादा। तो जैसे ही वो 5 मार्क अचीव करेगी, इसका स्क्रैम जेट इंजन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब वो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, तब वो मनूवर कर सकते हैं और टारगेट के ऊपर आसानी से अटैक कर सकता है। तो ये प्रक्रिया है। ये 5 चरणों में इसको इस स्लाइड में दर्शाया गया है। अब बात करते हैं स्क्रैम जेट इंजन पर से की। सिंपल तरीके से इसको आप समझिए। ये स्क्रैम जेट इंजन है, इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते बाय द वे, जैसे जेट इंजन में होते हैं। इसके अंदर जिस फोर्स के साथ में इसको पुश किया जा रहा है बूस्टर रॉकेट की मदद से, और हाइपरसोनिक स्पीड पर ले जाकर इसको छोड़ा जा रहा है, तो हवा इसके अंदर घुस रही है। और जब हवा इसके अंदर घुसती है तो इसकी बनावट ऐसे है कि वो कंप्रेस होती है, और जब कंप्रेस होती है तो वहां पर इग्निशन, और इग्निशन से गैसेस एक्सपैंड और ये तेजी से बाहर निकलती हैं। तो ये प्रक्रिया, एक तरफ से अंदर हवाएं घुस रही हैं क्योंकि उसकी गति इतनी तेज है, और उस गति को बरकरार रखता है ये इग्निशन आउट हुआ, इसमें हॉट गैसेस आउट हुई और स्पीड पकड़ ली। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो जाता है। और ये प्रोसेस वाला इंजन भारत ने बाय द वे ये टेस्ट कर लिया है। अब ये तो बात थी पहले क्रूज मिसाइल की हाइपरसोनिक। अब बात करते हैं ग्लाइड व्हीकल की। बेसिकली दोनों का शुरुआती प्रिंसिपल सेम है। उनको दोनों को बूस्ट एक रॉकेट के थ्रू किया जाता है। क्रूज मिसाइल के अंदर स्क्रैम जेट है, वो एक्टिवेट हो जाता है। यहां पर एक ग्लाइड व्हीकल है, वो रिलीज हो जाती है। तो ग्लाइड व्हीकल जो है अपनी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये बहुत स्पीड से ग्लाइड करती है। इस तरीके की ये ग्लाइड व्हीकल होती हैं। और क्योंकि वो स्पीड उसकी बहुत तेज हो जाती है, और वो क्योंकि वो नीचे आ रही होती है तो बहुत तेजी से नीचे आ रही होती है, तो स्पीड बढ़ती जाती है, कम नहीं होती। और जब उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है तो आप उसको थोड़ा मनूवर भी कर सकते हैं, हल्के से इनपुट से ही मनूवर हो जाता है। अब मनूवर कैसे होता है? इसके अंदर कोई एलिरॉन्स नहीं है, कोई एलिवेटर नहीं है, कोई फिन्स नहीं है, तो मनूवर कैसे होता है? इनके अंदर भी छोटे छोटे जेट्स हैं जिनको फायर करने से आप लेफ्ट राइट ऊपर नीचे स्टीयर कर सकते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप मार्क 5 मार्क 10 की स्पीड पर चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इनपुट देने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत हल्के इनपुट से ही जो है ये मूवमेंट कर लेती है ये ग्लाइड व्हीकल। तो ये भारत के पास है, और इससे जो पहले मैं आपको समझा रहा था वो अभी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। दैट इज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब स्क्रैम जेट
के बारे में मोटा मोटी हमने बताया, तो उसको एक बार फिर देख लेते हैं कि स्क्रैमजेट, जैसा मैंने बोला कि एयर इनटेक, हाई स्पीड एयर अंदर घुसी, वो इस पोर्शन में जाकर कंप्रेस हुई, बीच में जब पहुंचती है कंप्रेशन के बाद में तो फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है इस हाई स्पीड एयर फ्लो के अंदर, फ्यूल बर्न होता है। और एयर फ्लो इस समय हाइपरसोनिक है बाय द वे, और इस हाइपरसोनिक एयर फ्लो के अंदर फ्यूल बर्न होता है और हॉट गैसेस एक्सपेंड होके और भी तेज गति और पावर देती हैं। तो एयर इनटेक, या आप देख सकते हैं एयर इनटेक, कंप्रेशन, फ्यूल इंजेक्शन, कंबस्शन एंड एक्सपेंशन, दैट इज गिविंग थ्रस्ट। अब यह है कि हाइपरसोनिक वर्सेस बैलिस्टिक मिसाइल, इनका एक कंपैरिजन कर लिया जाए। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक तरफ आप देख रहे हैं कि एक बैलिस्टिक मिसाइल का पैराबोला दिख रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इस तस्वीर में कि ग्लाइड व्हीकल क्रूज कर रही है और अपना रास्ता अपने हिसाब से बना रही है। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं। लॉन्च, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च फेज में लॉन्च होती है जमीन से, राइजेस हाई इनटू एटमॉस्फेयर, क्रॉसेस इनटू स्पेस, स्पेस में जाती है, प्रेडिक्टेबल बैलिस्टिक पाथ होता है, उसके बाद में री एंट्री होती है और फिर नीचे आके स्ट्राइक करती है टारगेट के ऊपर। और बैलिस्टिक मिसाइल जरूरी नहीं कि सारी बैलिस्टिक मिसाइल स्पेस में ही जाएं, एटमॉस्फेयर के अंदर भी रहकर अपनी कार्रवाई कर सकती हैं, तो वो भी बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। ये मैं मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लैरिफाई दैट। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और क्रूज मिसाइल की, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की एडवांटेज ये है कि लॉन्च होने के बाद में वो एटमॉस्फेयर के अंदर, अब दोनों चीज़ों को मैं क्लियर कर देता हूं। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल 99% आउटर स्पेस में जाके फिर एंट्री करेगी। जो क्रूज मिसाइल है हाइपरसोनिक, उसको आउटर स्पेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जमीन के काफ़ी नज़दीक होकर भी फ्लाइट कर सकती है, क्योंकि उसके अंदर स्क्रैम जेट लगा हुआ है और ग्लाइड व्हीकल के अंदर कोई जेट नहीं है। तो वो ऊपर से नीचे आती है तो उससे गति उसको जो मिलती है उससे वो उसकी स्पीड भी बढ़ती है और वो घातक भी ज़्यादा हो जाती है। तो ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, बट एट द सेम टाइम दोनों की दोनों मनूवर कर सकती हैं और इनके पाथ जो हैं अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी बहुत अल्टीमेट है, फ्यूचरिस्टिक है, और जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, आप कह सकते हैं कि वो दुनिया पर राज करेगा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी बिहाइंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स। तो मोटे मोटी टेक्नोलॉजी इनके अंदर क्या इस्तेमाल है? स्क्रैम जेट प्रोपल्शन जो मैंने बताया, हाई टेम्परेचर मटेरियल, ऑफ कोर्स जब इतनी भारी तादाद में आप हीट जनरेट करेंगे तो नॉर्मल मेटलर्जी तो पिघल जाएगी, फेलियर हो जाएगी, तो उसके लिए एक मेटलर्जी बहुत हाई किस्म की होनी चाहिए। थर्मल मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन भी आपको चाहिए कि स्क्रैम जेट इतना गर्म हो गया कि जो उसके अंदर जो आपका वॉर हेड है वो गर्मी से ही फट गया, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। और स्क्रैम जेट जब वो री एंटर कर रहा है स्पेस के अंदर, स्पेस से एटमॉस्फेयर में, तो एक एक्सटर्नल हीट भी जनरेट हो रही है, उसकी खुद की हीट भी है। तो बहुत हाई टेम्परेचर्स की बात कर रहे हैं हम, कई 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं। तो थर्मल मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है इसके अंदर। फिर गाइडेंस, नेविगेशन एंड कंट्रोल, क्योंकि स्पीड्स आर वेरी हाई, बहुत हाई है, 20 मार्क, 25 मार्क, 15 मार्क, ये स्पीड्स पर ये कहानी चल रही है। तो आपको इन स्पीड्स पर मनूवर भी करना है, और इतनी स्पीड और इतने टेम्परेचर में आपके सेंसर और सीकर भी सही काम करें, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये जो ऊपर वाली लाइन है सारी चैलेंजेस से भरी है। दूसरी लाइन भी देख लेते हैं। इनको टेस्ट करने के लिए आपको हाइपरसोनिक टनल्स की जरूरत है, तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए कि आप ये इक्विपमेंट बना रहे हैं तो उसको टेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कहां कर सकते हैं, तो आपको हाइपरसोनिक टनल्स की जरूरत है। और इस लेवल पर, जिस लेवल पर ये मिसाइल्स चलेंगी, उसके अंदर फ्यूल भी नॉर्मल नहीं चलेगा, फ्यूल भी एक स्पेशलाइज्ड होगा, क्योंकि उतनी स्पीड पर फ्यूल के भी कैरेक्टरिस्टिक्स बने रहें और उस गर्मी को झेलते हुए वो
अपने आप को बचा भी ले और अंदर जाकर स्क्रैमजेट इंजन के अंदर ही इग्नाइट हो, तो ये सारी चीजें हैं। तो स्पेशलाइज्ड फ्यूल एंडोथर्मिक, यानी कि वो फ्यूल जब जलेगा तो वो टेम्परेचर को कम करेगा, मतलब कि आग लगेगी, एक्सपैंड होंगी, गैसेस होंगी, लेकिन एट द सेम टाइम वो अंदर के टेम्परेचर के, दीवारों के जो टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा कूल करेगा। इट इज समथिंग लाइक जैसे हम भी अपनी गाड़ियों में कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, तो कूलेंट जो है वो तो खैर इंजन के बाहर चल के वो उसको कूल करता है, लेकिन कारों में, अगर स्कूटर और मोटरसाइकिल की बात करें तो उसके अंदर हम एक मोबाइल ऑयल ऊपर से अलग से डालते हैं। अगर पुराने स्कूटरों की आपको याद हो, बजाज और चेतक की, तो उनमें एक अलग से मोबाइल ऑयल या कुछ ऐसे करके ऑयल डाला जाता था। उसका यही रीज़न था कि वो इग्निशन के टाइम में इंजन को ज़्यादा गर्म होने से रोकता था। तो इसी तरीके के ये फ्यूल भी होंगे। फिर हाई स्पीड ऑन बोर्ड कंप्यूटिंग, स्पीड बहुत ज़बरदस्त है, ध्वनि की गति से 5 से 10, 15, 20 गुना तेज चल रहे हैं। और जब तक आपका वो रेंडरिंग होगी, धीरे धीरे वो कंप्यूटर चलेगा, तब तक तो कहानी खत्म हो जाएगी। तो बहुत स्पीड से, यानी कि आपके पास में जो कंप्यूटिंग मैकेनिज्म है वो बहुत अल्ट्रा हाई स्पीड का होना चाहिए। सेकंडों के अंदर वो चीज कंप्यूट कर दे जो आपके और मेरे कंप्यूटर, हाई स्पीड कंप्यूटर जो हैं प्रोफेशनल, उनको भी शायद वो कंप्यूट करने में 15-20 मिनट से 1 घंटा लग जाए। फिर डेटा और कम्युनिकेशन लिंक, पूरे टाइम में आपको उसके साथ में कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा मिसाइल के साथ में, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। और इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, ये फैसिलिटी, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास हाइपरसोनिक विंड टनल है तो ओवरऑल इंटीग्रेटेड टेस्टिंग एंड वैलिडेशन फैसिलिटी अपने ही मुल्क के अंदर होनी चाहिए। आप किसी और मुल्क के ऊपर ना निर्भर हों, और वैसे भी कोई आपको इन चीज़ों में हेल्प नहीं करेगा। अब अगली बात करते हैं भारत की हाइपरसोनिक जर्नी के बारे में, कि भारत की हाइपरसोनिक जर्नी क्या है। तो ये बहुत बेहतरीन स्लाइड बना हुआ है, आप अलग अलग तस्वीर देख सकते हैं, और इंडिजिनस हाइपर सोनिक कैपेबिलिटी से भारत मजबूत बनेगा और सेफ बनेगा। आप और हम, हमारी लाइफ सेफ होंगी, क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी होगी तो दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देख पाएगा, और जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है वो नहीं कर पाएगा। जब तक वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल का न्यूक्लियर का एन बोलेगा, तब तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स उसके बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देगी, न्यूक्लियर मिसाइल्स को तबाह कर देगी। क्योंकि याद रहे कि अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो बॉर्डर से ज़्यादा दूर नहीं है, तो मुश्किल से 5 से 10 मिनट के अंदर आप पाकिस्तान जैसे मुल्क को, आप कह सकते हैं कि बिना पॉपुलेशन की को या बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ख़त्म करे बगैर, आप क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, कम्युनिकेशन, उनका हार्डवेयर, उनकी मिसाइलें आप तबाह कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, कम्युनिकेशन ख़त्म हो गया, तो देश समझ लो ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं अपने भारत की। भारत ने इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन कर दिया है। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर का सफल परीक्षण कर लिया है। ये क्रूज मिसाइल की बात हो रही है यहाँ पर। फिर प्रोपल्शन मैच्योरिटी है, अब हम एक्टिवली कूल्ड स्क्रैमजेट ब्रेक थ्रूज कर चुके हैं, हमने इनको टेस्ट कर लिया है। मई 2026 में हमने 1200 सेकंड तक इसको ऑपरेट करा है, यानी कि इतनी देरी तक हमने इसको चलाया है। अगर मार्क 5 की स्पीड भी मान लें आप, तो मार्क 5 की स्पीड को आप 1200 सेकंड के हिसाब से आप देख लें कितने किलोमीटर वो चल लेगा इन 1200 सेकंड में। फिर आप आ जाइए सिस्टम इंटीग्रेशन, यानी गाइडेंस सीकर, मटेरियल थर्मल प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म्स और इनके नेटवर्क्स, इनके ऊपर काम अभी फिलहाल चल रहा है। और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, फ्लाइट टेस्ट, क्वालिफिकेशन, इंडक्शन और डेटरेंस, अभी इनके ऊपर काम चल रहा है। बेसिकली काम तो सभी पे चल रहा है, लेकिन प्रोपल्शन मैच्योरिटी तक ये पहले 2 पॉइंट
हम लोगों ने टेस्ट कर लिए हैं, यहाँ पर सफलता हासिल कर ली है और बाकी चीज़ों पर भी हम सफलता जल्द हासिल कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी इसी तरफ संकेत कर दे रहे थे कि ये हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना आवश्यक है, कितना अहम है। अब बात करते हैं कि हाइपरसोनिक वेपन्स जब एक्शन में होंगे तो इसके मेजर एडवांटेजेस क्या होंगे। तो 4 मेजर एडवांटेजेस हैं। एक तो दुश्मन इनको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। दूसरा, बहुत तेज़ी से, जैसा कि मैंने बोला कि पाकिस्तान के संदर्भ में मैंने बात करी, बहुत तेज़ी से हम स्ट्राइक कर देंगे। अगर हमने डिसीजन लेना है और हमारे सारे मिसाइल तैयार हैं, एक बार गो बोलना है, गो बोलने के 5 से 7 मिनट के अंदर सारा का सारा हिसाब किताब तमाम हो जाएगा, बगैर लोगों का नुकसान किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई प्रिसीजन होगा, ऑब्वियसली बहुत हाई प्रिसीजन होगा, बिल्कुल पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ, और स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। तो बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि कन्वेंशनल हाइपरसोनिक मिसाइल, दैट इज क्रूज मिसाइल एंड ग्लाइड व्हीकल, दोनों के दोनों आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसी मुल्क की है तो उसको आप फ्लैटन कर सकते हैं, उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। अब इसकी बॉटम लाइन क्या है, सारी चीज को अगर हम समराइज करें तो कैसे कहानी समझी जाए। हाइपरसोनिक वेपन्स कंबाइन स्पीड, मनूवरेबिलिटी एंड लो फ्लाइट पाथ। क्या कंबाइन करते हैं? स्पीड, मनूवरेबिलिटी, मूवमेंट कर सकते हैं, प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और लो फ्लाइट पाथ। वो बहुत ऊपर वाला पैराबोला नहीं बनेगा कि वो स्पेस में गए और नीचे आए, वो जमीन के साथ साथ भी चल सकते हैं, तो दुश्मन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। बहुत मुश्किल होगा उसको डिटेक्ट करना और ट्रैक करना, इंटरसेप्ट करना। और जब पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो वो क्या, तो डिटेक्ट अगर कर भी लेगा तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, तब तक डिटेक्ट करने के बाद भी नहीं कर पाएगा। तो हार्डर टू डिटेक्ट, अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्ट्री, हार्डर टू इंटरसेप्ट, शॉर्टन रिएक्शन टाइम, हाई प्रिसीजन स्ट्राइक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज यानी कि दुश्मन के न्यूक्लियर वेपन की धमकी नहीं चलेगी और वो कहानी खत्म हो गई, वो पुराना जमाना हो गया। ये नए जमाने का हथियार है जिसमें आपको न्यूक्लियर वेपन लगाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया और ये जानकारी आपको अच्छी लगी, आपको अपने देश पर गर्व हुआ, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। दीजिए इजाज़त। जय हिंद।